कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम करने के उत्साह में भी वृद्धि होगी। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांवों और शहरी गरीब इलाकों में काम करती हैं। वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती हैं। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। इस नए वेतनमान का आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह वेतन वृद्धि कई तरह से महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ा हुआ वेतन कार्यकर्ताओं को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मनोबल बढ़ाना, उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने काम में अधिक उत्साह दिखाएंगे। बेहतर सेवा गुणवत्ता, आर्थिक रूप से संतुष्ट कर्मचारी बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार, मजबूत आशा कार्यक्रम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बाल स्वास्थ्य और पोषण, बेहतर प्रेरित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। बताते चले कि इस नए वेतनमान से सभी वर्ग के संविदा और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर, उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का जीवन स्तर सुधरेगा। कार्य संतुष्टि, आर्थिक सुरक्षा से कार्य संतुष्टि बढ़ेगी, कम टर्नओवर कम होगा। उच्च उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादक होंगे। सेवा गुणवत्ता में सुधार, बेहतर प्रेरित कर्मचारी उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करेंगे। नवरात्रा पूजा आने वाली है, ऐसे में देश के लाखों महिलाएं केंद्र सरकार से बेहतर मानदेय की अपेक्षा करती हैं और उनकी इन अपेक्षा पर केंद्र सरकार बिल्कुल खचे उतरेंगी और सभी महिला कर्मियों को बाह्य सौगात देने की तैयारी में जुट भी चुकी हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए यह जय घोषणा को बताते हुए काफी हर्ष हो रही हैं। भारत सरकार ने आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी और सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नवरात्रा से पहले इन कर्मचारियों को एक खास तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी और सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की है। नए वेतनमान के अनुसार इन कर्मचारियों को अब 11,400 से लेकर 23,490 रुपए प्रति माह के रोस्टर से मिलेंगे। यह फैसला देश भर में लाखों आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी और सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस वेतन वृद्धि से न केवल इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम करने के उत्साह में भी वृद्धि होगी। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांवों और शहरी गरीब इलाकों में काम करती हैं। वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती हैं। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। इस नए वेतनमान का आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह वेतन वृद्धि कई तरह से महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ा हुआ वेतन कार्यकर्ताओं को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मनोबल बढ़ाना, उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने काम में अधिक उत्साह दिखाएंगे। बेहतर सेवा गुणवत्ता, आर्थिक रूप से संतुष्ट कर्मचारी बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार, मजबूत आशा कार्यक्रम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बाल स्वास्थ्य और पोषण, बेहतर प्रेरित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। बताते चले कि इस नए वेतनमान से सभी वर्ग के संविदा और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर, उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का जीवन स्तर सुधरेगा। कार्य संतुष्टि, आर्थिक सुरक्षा से कार्य संतुष्टि बढ़ेगी, कम टर्नओवर, बेहतर वेतन से कर्मचारियों का टर्नओवर कम होगा। उच्च उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादक होंगे। सेवा गुणवत्ता में सुधार, बेहतर प्रेरित कर्मचारी उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करेंगे। इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,
बल्कि उनके काम करने के उत्साह में भी वृद्धि होगी। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांवों और शहरी गरीब इलाकों में काम करती हैं। वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती हैं। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। इस नए वेतनमान का आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह वेतन वृद्धि कई तरह से महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ा हुआ वेतन कार्यकर्ताओं को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मनोबल बढ़ाना, उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने काम में अधिक उत्साह दिखाएंगे। बेहतर सेवा गुणवत्ता, आर्थिक रूप से संतुष्ट कर्मचारी बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार, मजबूत आशा कार्यक्रम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बाल स्वास्थ्य और पोषण, बेहतर प्रेरित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। बताते चले कि इस नए वेतनमान से सभी वर्ग के संविदा और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर, उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का जीवन स्तर सुधरेगा, कम होगा। उच्च उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादक होंगे। सेवा गुणवत्ता में सुधार, बेहतर प्रेरित कर्मचारी उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करेंगे। नवरात्रा पूजा आने वाली है। ऐसे में देश के लाखों महिलाएं केंद्र सरकार से बेहतर मानदेय की अपेक्षा करती हैं और उनकी इन अपेक्षा पर केंद्र सरकार बिल्कुल खचे उतरेंगी और सभी महिला कर्मियों को बाह्य सौगात देने की तैयारी में जुट भी चुकी हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए यह जय घोषणा को बताते हुए काफी हर्ष हो रही है। भारत सरकार ने आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी और सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नवरात्रा से पहले इन कर्मचारियों को एक खास तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी और सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की है। नए वेतनमान के अनुसार इन कर्मचारियों को अब 11,400 से लेकर 23,490 रुपए प्रति माह के रोस्टर से मिलेंगे। यह फैसला देश भर में लाखों आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी और सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस वेतन वृद्धि से न केवल इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम करने के उत्साह में भी वृद्धि होगी। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांवों और शहरी गरीब इलाकों में काम करती हैं। वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती हैं। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। इस नए वेतनमान का आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह